ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड फूहान को देखते हैं, जो समुद्र की तरफ फिश पकड़ने जा रहा था। तभी वहां उसकी वाइफ की सिस्टर यानी उसकी साली सूरिन आती है और उसे समुद्र में जाने से मना करती है क्योंकि मौसम कुछ ठीक नहीं था। लेकिन हान कहने लगता है कि उसे 1 वीक में 5 लाख लाने होंगे क्योंकि हान की वाइफ जेल में थी और उसे बाहर लाने के लिए उसे इतने पैसे की जरूरत है। रिन कहती है हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तभी वहाँ कुछ लोग आ रहे थे जिनको देखकर हान और रिन छिपने लगते हैं। हान वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हान और रिन बाहर आते हैं। सामने एक कार से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम सॉन्ग मैरी है। उसे देखकर 2 लड़के बात करने लगते हैं और बताते हैं कि वह मेरी ड्रैगन कंट्री की सबसे यंगेस्ट जनरल है। मैरी और उसके साथ आए लोग हान को यंग मास्टर बोल के उसे वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। रिन को लग रहा था यंग मास्टर। मैरी हान को बताती है कि ड्रैगन सिटी की 4 मेजर फैमिलीज उसे लीडर बनाना चाहती हैं, इसलिए उसे वापस चलना चाहिए। हान कहता है क्या सभी मेरी वाइफ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? मैरी कहती है उस नॉर्मल लड़की के लिए क्यों आप इतने पागल हैं कि अपनी फैमिली बिलियंस का बिजनेस सब छोड़ के अपनी लाइफ खतरे में डाल रहे हैं। हान उसे साफ साफ कह देता है जब तक वो 4 मेजर फैमिलीज मेरी वाइफ को एक्सेप्ट नहीं करेंगी मैं नहीं आऊंगा। मैरी कहती है ओल्ड मास्टर फू ने कहा है अगर आप नहीं चलेंगे तो हमें आपको जबरदस्ती ले जाना होगा। यहाँ उनके बीच फाइट होने लगती है। हान अपनी पावर्स का यूज करके सबको हरा देता है और मैरी को पकड़ के कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। तभी उसे ओल्ड मास्टर फू का कॉल आता है जो उसे वापस आने के लिए कहते हैं। क्योंकि वो अब ओल्ड हो चुके हैं इसलिए फू हान ही ड्रैगन सिटी का लीडर होगा। हान उनसे उसकी वाइफ को बचाने के लिए कहता है जिसके लिए मास्टर मान जाते हैं और 3 डेज बाद हान की रिटर्न सेरेमोनी रख देते हैं। मैरी ये सुन के खुश हो जाती है और कहती है 3 इयर्स पहले हमारी एंगेजमेंट हुई थी, आपके लीडर बनने तक हमारी मैरिज हो जाएगी। हान कहता है मैं मैरिड हूँ। रिन ये सुन के बहुत खुश थी कि हान ही ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर है। वो कहती है मेरी सिस्टर भी ये सुन के खुश होगी कि तुमने कितना कुछ किया उसके लिए। हन कहता है मैं जो भी रहूं पर अभी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ। फिर वो दोनों हन की वाइफ सूजिन को लेने जाते हैं। लोकेशन पर पहुंच के रिन कहती है कंपनी के फंड्स किसने चुरा लिया जिसका नाम जिन पर लग गया। हन कहता है मैंने इसका पता करने लोगों को लगा रखा है। तभी जिन बाहर आती है पर वो किसी और लड़के के साथ घर चली जाती है। रिन और हान ये देखकर शॉक्ड थे। हान कहता है चलो घर चल के देखते हैं। जब वो दोनों घर आते हैं तो जिन के मॉम और अंकल मिस्टर सू और मिसेस सू हान का सामान बाहर निकाल रहे थे। मिसेस सू हान को उनकी डॉटर से डिवोर्स लेने के लिए कहती हैं। रिन कहती है हान ने जिन को सेव किया है, वो क्यों उसे डिवोर्स देगी। मिसेस सू बताती हैं उनकी सिटी के यंग मास्टर फू ने उसे बचाया है, वो जिन को लाइक करने लगे हैं। हान ये सुन के शॉक था क्योंकि यंग मास्टर फू तो वही है। मिस्टर सू कहते हैं यंग मास्टर हैंडसम और रिच है जो हमारी जिन के लिए परफेक्ट है। मिसेस सू कहती हैं ये 3 साल से घर जमाई बन के रह रहा है, अब इसे जाना होगा। मिसेस सू हान को डिवोर्स पेपर्स देती हैं। हान साइन करने के लिए रेडी हो जाता है पर जिन जब खुद उससे डिवोर्स लेने कहेगी तब वो डिवोर्स लेगा। इतने में जिन भी बाहर आ जाती है। हान उससे कहता है मुझे पता है तुम्हें रिच लोग नहीं पसंद, तुम यंग मास्टर के लिए मुझे डिवोर्स नहीं दोगी ना। पर जिन कहती है 3 साल में तुम्हारे साथ थी, मुझे कितना कुछ सहना पड़ा, पर मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं थी। जब मैं जेल में थी तब तुम कुछ नहीं कर पाए, पर यंग मास्टर फू के कहने पर मैं बाहर आ गई। हम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हैं, मुझे एक स्ट्रॉन्ग और रिच पर्सन चाहिए। हान कहता है रिच से ज्यादा ऐसे पर्सन के साथ रहना ठीक है जिसे आप लव करते हो, पर जिन उसकी बात नहीं सुनती और हान को वेडिंग रिंग भी वापस कर देती है। रिन उसे समझाने की कोशिश करती है पर हान उसे ऐसा करने से मना करता है। मिसेस सू उसे कुछ भी साथ ले जाने से मना करती है पर जिन उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो कुछ दिन कहीं पर रह सके। लेकिन हान उससे पैसे नहीं लेता और कहता है जितना मैंने किया है उसके लिए ये कम है और वहाँ से चला जाता है। रिन उसे रोकने की कोशिश करती है पर जिन उसे रोक लेती है। मिसेस सू जिनसे यंग मास्टर फू को थैंक्स करने जाने बोलती हैं। मिस्टर सू जिन को बताते हैं अभी भी कंपनी पर 50 मिलियन का कर्ज है, तुम मिस्टर फू से बात करोगी तो वो हमारी जरूर मदद करेंगे। नेक्स्ट सीन में मैरी स्विमिंग पूल में थी, तभी वहाँ हान आता है। हान को लग रहा था मैरी उससे सॉरी बोलने आई है, लेकिन मैरी उसे पूल में खींच लेती है क्योंकि उसे पता चल गया था जिन हान से डिवोर्स लेना चाहती है। वो हान के करीब जाने लगती है पर हान बाहर आ जाता है और उसे डांटने लगता है। मैरी पूछती है मुझ में ऐसी क्या कमी है, मैं जिनसे अच्छी हूँ, मुझे बिजनेस करना भी नहीं आता। आपने उसे इतने प्रॉफिट वाले ऑफर दिए पर वो कुछ नहीं कर पाई। हान कहता है उसे बिजनेस में स्मार्ट होने की जरूरत है, उसे 500 मिलियन का एक ऑफर दो। तभी मैरी को किसी का कॉल आता है कि मिस सू यंग मास्टर से मिलने आई हैं।
नेक्स्ट सीन में जिन यंग मास्टर को थैंक्स कहती हैं, उसे पता ही नहीं कि हान ही यंग मास्टर हैं। जिन उसे बताती हैं मैं जल्दी ही डिवोर्स लेने वाली हूँ। वो लड़का मेरे लायक नहीं था, मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। आप चाहें तो मैं लाइफ टाइम आपके साथ रह सकती हूँ। ये सब सुन के हान को बहुत बुरा लग रहा। फिर वो कहता है, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरा हमेशा साथ दे। 3 दिन बाद पार्टी है, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। जिन सोचती है मिस्टर फू उनका रिलेशनशिप पब्लिकली अनाउंस करेंगे। उसके जाने के बाद हान सोचता है, क्या ये मेरे बारे में इतना बुरा सोचती थी? तभी उसे ऋण का कॉल आता है, जिसे मिसेस सू ने घर से निकाल दिया। लड़ाई होने की वजह से मिसेस सू और मिस्टर सू ऋण को बहुत डांट रहे थे। तभी हान वहां आके ऋण को साथ चलने के लिए कहता है। मिसेस सू कहती हैं, पहले मेरी बड़ी डॉटर को फंसाया और अब छोटी को भी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तभी वहां मैरी भी आ जाती है। मिसेस सू कहती हैं, लड़की, डिवोर्स होते ही तुम किसी और लड़की के साथ घूम रही हो। मैरी मिसेस सू को एक थप्पड़ मार देती है और मिस्टर सू को किक मारती है। फिर वो दोनों गुस्से में वहां से चले जाते हैं। ऋण हान के साथ चलने के लिए कहती हैं, पर हान कहता है, तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहती हो? ऋण कहती हैं, अभी मैं घर नहीं जा सकती। ये सुन के हान मान जाता है, पर मैरी की रिएक्शन ऋण की हरकतें कुछ अजीब लग रही थीं। नेक्स्ट सीन में ऋण हान से पूछती है कि वो जिनको सच क्यों बता देता। हान कहता है, क्योंकि उसे यंग मास्टर फू पसंद है, उसका पति फूहन नहीं। ऋण बार बार हान के करीब आ रही थी। वो कहती है, तुम जिनको डिवोर्स देकर मेरे साथ क्यों नहीं रहते? हान कहता है, क्या बकवास कर रही हो तुम? इस बारे में सोचा भी कैसे तुमने? तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे लिए दूसरा अपार्टमेंट खरीद दूंगा। नेक्स्ट डे हान ऋण को एक हाउस चुनने कहता है, जो भी उसे पसंद हो, पर ऋण कहती है, ये हमारी सिटी के सबसे एक्सपेंसिव हाउस है, इससे अच्छा है मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी। पर हान कर देता है और उसके लिए खुद ही एक हाउस पसंद करके उसे खरीद लेता है। वो ऋण को उस घर के पेपर्स देता है। तभी वहाँ मिसेस सू आ जाती हैं और हान को कहने लगती हैं, इसी के कंपनी के फंड्स चुराए हैं, वरना इतना एक्सपेंसिव घर ये कैसे ले सकता है? ऋण बताती है, ये घर हान ने अपने पैसे से उसके लिए लिया है। ये सुन के मिसेस सू ऋण को मारने वाली थी, लेकिन हान उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ जिन आ जाती हैं। मिसेस सू कहने लगती हैं, इस लड़के ने कंपनी के पैसे चुरा लिए और तुम्हारी सिस्टर को अपनी तरफ कर लिया, अब मुझे मारना चाहता है। जिन अपनी माँ की बात पर विश्वास कर लेती है और हान को गलत समझने लगती है और कहती हैं, मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा बुरे हो तुम। वो पुलिस को कॉल कर देती है। इतने में मैरी भी वहाँ आ जाती है। मिसेस सू बताती हैं, डिवोर्स के बाद ये इस लड़की के साथ रह रहा है। जिन मैरी को कहती हैं, तुम्हें कोई भी मिल जाता, पर तुमने एक बुरे लड़के को चुना है। मैरी कहती हैं, मेरे दिल में ये दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और तुम दुनिया की एक ब्लाइंड लड़की हो। तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। जिन हान से कहती हैं, अगर तुम माँ से माफी मांग लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन हान माफी मांगने से मना कर देता है। मिसेस सू कहती हैं, 50 मिलियन अब इसे ही देने होंगे कंपनी के। मिस्टर सू कहते हैं, ये लड़का कितना बुरा है, माफी तक नहीं मांग सकता। जिन पुलिस को हान को ले जाने के लिए कहती है, पर मैरी ऐसा करने से मना कर देती है और बताती हैं, वो 50 मिलियन हान ने नहीं बल्कि जिन के अंकल मिस्टर सू ने लिए हैं। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर सू सोचते हैं इसके पास कोई एविडेंस नहीं होगा, पर मैरी उसके बंदे का स्टेटमेंट दिखाती है जिसमें 50 मिलियन थे। ये देखकर पुलिस मिस्टर सू को अरेस्ट करके ले जाती है। मिसेस सू हान पर गुस्सा करने लगती हैं और उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर मैरी उन्हें रोक देती है। जिन हान से कहती हैं, तुम मुझसे और मेरे अंकल से बदला ले रहे हो ना, क्यों मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो? हान कहता है, तुमने ही पुलिस को बुलाया है। जिन कहती हैं, मुझे अभी डिवोर्स चाहिए। हान कहता है, ठीक है चलो। नेक्स्ट सीन में वो दोनों डिवोर्स लेने जा रहे थे। तभी वहाँ चेन फैमिली का यंग मास्टर चेन आता है और उसे डिवोर्स लेने के लिए कांग्रेट्स करता है। तभी वहाँ 3 रिच फैमिलीज की 3 डॉटर्स एरी, लिली और रीन आती हैं। चेन उन्हें देखते ही रह जाता है। वो सभी यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हान का डिवोर्स होने वाला है। वो तीनों हान से उन्हें चूज करने के लिए कहती हैं। जिनको लगता है इतनी रिच फैमिलीज की डॉटर्स यहाँ कैसे? चेन कहता है, हान इन्हें कैसे जानता होगा, लगता है ये लड़की एक्ट्रेस है, कोई रिच फैमिली से नहीं। ये सुन के लिली बॉडीगार्ड से चेन को पकड़ने बोलती है और एरी चेन को एक थप्पड़ मार देती है। चेन कहता है, तुम लोग मुझे जानती नहीं हो। रेन कहती है, बताओ कौन हो तुम? चेन बताता है, वो वांग फैमिली का यंग मास्टर है। लिली कहती है, एक फोन करने पर तुम्हारी वांग फैमिली को खत्म कर सकते हम। हान कहता है, बस करो, मैं तुम तीनों में से किसी से मैरिज नहीं करना चाहता। फिर वो वहाँ से चला जाता है। एरी, लिली और रेन भी उसके पीछे चली जाती है। जिन कहती है, इन लड़कियों को यहाँ बुलाने का क्या मतलब था? फिर वो चेन से मदद करने कहती है कि वो उसके अंकल को जेल से निकाल सकता है। चेन कहता है,
हाँ, और वो किसी को कॉल करता है उनकी मदद करने के लिए, पर डायरेक्टर उसका कॉल रख देते हैं और सोचते हैं यंग मास्टर फू के काम में क्यों आ रहा है, ये चेन नाटक करने लगता है और जिन से कहता है थोड़ा वेट करो, अंकल आ जाएंगे। जिन उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में हान मैरी से कहता है अंकल, सू को जेल से बाहर निकाल दो। मैरी डायरेक्टर युआन को कॉल करके मिस्टर सू को बाहर निकालने के लिए कहती है और ये भी कि कुछ दिनों बाद फिर से उसे अरेस्ट कर लेना। जिन और चेन जिन के घर आते हैं तब मिसेस सू चेन को थैंक्स कहती है क्योंकि उसके कॉल करने पर मिस्टर सू को जेल से छोड़ दिया गया। चेन सोचता है लगता है वांग फैमिली का नाम अभी भी काम करता है। डायरेक्टर युआन ने कुछ कहा नहीं पर मेरी बात मान ली। चेन के जाने के बाद मिसेस सू जिनसे कहती हैं उसे चेन के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए, यही यंग मास्टर फू के साथ कुछ नहीं हुआ तो वांग फैमिली का यंग मास्टर तो उसके साथ रहेगा। जिन कहती है ये क्या कह रही हो आप, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सभी लोग यंग मास्टर फू की वेलकम पार्टी में थे जहाँ मिसेस सू और मिस्टर सू सभी को बताते हैं यंग मास्टर ने ये पार्टी इसलिए रखी है क्योंकि वो जिनसे शादी करने वाले हैं। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं जिन तो मैरिड है ना। मिसेस सू कहती हैं वो हान मेरी बेटी के लायक नहीं था, उसने जिनकी कंपनी के फंड्स चुराए और वो एक बेकार गरीब है, इसलिए मेरी बेटी ने डिवोर्स दे दिया। यंग मास्टर उसे पसंद करते हैं तभी उन्होंने जिनकी मदद की। ये सब हान सुन रहा था। पार्टी में आए लोग जिनसे कहते हैं हम सबको फ्यूचर में भूल मत जाना। जिन कहती है अभी उन्होंने कुछ अनाउंस नहीं किया है। मैरी हान से पूछती है क्या अभी भी आपको सामने जाना है सबके। हान कहता है जरूरत नहीं है, तुम सब संभाल लेना। मैरी सभी के सामने जाकर बताती है ये पार्टी चैनल हो गई है। मैरी को देखकर सब बात करने लगते हैं कि ये उनके यहाँ की यंगेस्ट जनरल हैं जो कुछ टाइम से मिस्टर फू के साथ रह रही हैं। ये सुन के मिस्टर सू और मिसेस सू शॉक्ड हो जाते हैं कि ये लड़की जनरल है, ये तो वही है जो हान के साथ थी। मिसेस सू कुछ बोलने वाली थी पर जिन उन्हें रोक देती हैं कि अभी कुछ भी बोलना गलत होगा। फिर वो मैरी से पूछती हैं पार्टी कैंसिल करने का क्या रीजन है। मैरी कहती हैं सू फैमिली को तो अच्छे से पता होगा। सभी लोग ये सोचने लगते हैं सू फैमिली में यंग मास्टर को नाराज किया होगा। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए वो मिसेस सू को कहते हैं आप लोग यंग मास्टर को मना लो। तभी मिसेस सू हान को मैरी के साथ देख लेती है। जिन हान से हटकर जाने जाती हैं, उन्हें लग रहा था उसने ही कुछ किया होगा जिससे यंग मास्टर गुस्सा हो गए। हान कहता है सू फैमिली ने खुद को बर्बाद कर लिया है, लेकिन मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगा। जिन कहती है तुम कैसे आदमी हो, तुम मैरी के साथ यहाँ कैसे आ गए, अपने आप को रिच समझने लगे हो। यंग मास्टर को तुम्हारे और मैरी के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मिसेस सू भी हान को सुनाने लगती है और जीन से कहती हैं यंग मास्टर को कॉल करके यहाँ बुलाओ और उन्हें सब सच बताओ जो भी इसने उनसे कहा है। हान कहता है वो कॉल का जवाब नहीं देंगे। मिस्टर सू कहते हैं तुम्हारे कहने से क्या होता है। जिन कॉल करती है, फोन तो हान के पास है तो वो कॉल कट करते जाता है। मिसेस सुमन में सोचती हैं क्या यही यंग मास्टर फू है। फिर वो नाटक करना शुरू कर देती हैं कि फैमिली में ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। हान तो हमारा सन इन लॉ है। हान कहता है नहीं, हमारा डिवोर्स हो चुका है। जिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मिसेस सू सोच रही थी मैं ऐसे ही इतने रिच सन इन लॉ को नहीं जाने दे सकती। लेकिन तभी मिस्टर सू कहते हैं हमने इसे यंग मास्टर के रूम से आते देखा है, इसने उनका फोन चुरा लिया है। रिन कहती है नहीं, ये फोन ब्रदर इन लॉ का ही है। ये सुन के मिसेस सू फिर से हान पर गुस्सा करने लगती हैं कि मैंने मान ही लिया था ये यंग मास्टर है। मिस्टर सू कहते हैं आने दो यंग मास्टर को, फिर देखना वो तुम जैसे चोर का क्या करेंगे। हान कहता है मैं वेट कर रहा हूँ, कब आते हैं तुम्हारे यंग मास्टर। तभी मैरी वहाँ आती है। मिस्टर सू और मिसेस सू उसे बताने लगते हैं कि हान ने यंग मास्टर का फोन चोरी किया है, इसे जेल में डालवा देना चाहिए। मैरी कहती है मैं इन फालतू बातों के लिए नहीं आई हूँ। यंग मास्टर पार्टी में जिन को कंपनी को 500 मिलियन का ऑफर देना चाहते थे, पर तुम लोग इसके लायक नहीं हो, और वो एग्रीमेंट पेपर्स फाड़ देती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जीन कहती है तुम अपनी पावर का मिसयूज कर रही हो, इस लड़के के लिए तुम हमसे बदला ले रही हो ना। यंग मास्टर को ये सब पता चला तो क्या होगा, तुम्हें निकाल देंगे वो। मिस्टर सू मैरी को कहते हैं इतना एटीट्यूड मत दिखाओ, देखना। मैरी उन्हें एक थप्पड़ मार देती है। हान वहाँ से चला जाता है। मैरी सभी से कहती है अगर तुम लोगों ने उसे कभी परेशान किया तो मैं शेंजन सिटी से तुम्हारी सू फैमिली को ही खत्म कर दूंगी। नेक्स्ट डे हान मैरी से पूछता है तुमने एग्रीमेंट क्यों कैंसिल किया। मैरी कहती है आपने ही कहा था मुझे अपने तरीके से सब हैंडल करना है। हान कहता है मैं अपने पुराने घर में जाना चाहता हूँ। ये सुन के मैरी खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन कॉल पर बात कर रही थी। फिर वो बताती है यंग मास्टर से हमें 500 मिलियन का ऑर्डर दे दिया है।
यहाँ तक कि ऑर्डर पूरा करने के लिए हर्ब्स खरीदने 100 मिलियन डिपॉजिट भी दे दिया है। ये सुन के मिसेस सू उसे कहने लगती हैं कि यंग मास्टर को उसकी फिक्र है, इस कोलैबोरेशन में उसे इस बात का फायदा उठाना चाहिए। जिन अपने अंकल को कंपनी के वेयरहाउस की कीज देती है कि इसमें हमारा इम्पोर्टेंट सामान और हर्ब्स हैं। उसके अंकल कहते हैं, पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, इस बार मैं सब अच्छे संभाल लूंगा, टेंशन मत लेना। जिन कहती है, एक टेंशन कम हुई मेरी। यहाँ मिस्टर सू को किसी का कॉल आता है, वो बाहर चले जाते हैं। उन्हें जिसका कॉल था वो वही आदमी है जिससे मिस्टर सू पैसे लिए थे। वो आदमी कहता है 100 मिलियन में बस 50 मिलियन दिए हैं, 3 दिन में उसे 50 मिलियन और चाहिए। ये सुन के मिस्टर सू परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ चैन आता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। मिस्टर सू उन्हें सब बताते हैं। चैन उन्हें एक आइडिया बताता है। मिस्टर सू ऐसा करने से मना करते हैं, पर चैन कहता है और कोई रास्ता नहीं है, तो वो मान जाते हैं। नेक्स्ट डे चैन जिन के वेयरहाउस से अच्छी क्वालिटी की हर्ब्स निकाल के खराब क्वालिटी की हर्ब्स रखवा देता है। मिसेस सू कहते हैं, इससे लोग मरेंगे तो नहीं? चैन कहता है, लोगों का सोचेंगे तो आप मर जाएंगी, कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मिस्टर सू चैन को जिन की वेडिंग रिंग देते हैं, जो चैन ने उनसे लाने के लिए कहा था। अगले सीन में जिन का असिस्टेंट बताता है उनकी न्यू मेडिकेशन की 10 मिलियन सेलिंग हो चुकी है। ये सुन के जिन खुश थी, वो सभी को बोनस देने की बात कर रही थी। तभी वहाँ मिस्टर सू आते हैं और बताते हैं घर में पुलिस आई है और मिसेस सू को अरेस्ट करने वाली है। न्यू मेडिकेशन में कोई प्रॉब्लम है जिससे लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ये सुन के जिन शॉक्ड हो जाती है। उसके असिस्टेंट को एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल आता है कि उनकी हर्ब्स लोकल क्वालिटी की है, उन्हें इसके लिए मिलियंस देने पड़ सकते हैं। जिन वेयरहाउस को चेक करने के लिए कहती है। वो सभी वेयरहाउस पहुंच जाते हैं। वहाँ चैन भी आ गया था और परेशान होने का नाटक कर रहा था। असिस्टेंट उन हर्ब्स के बॉक्स को खोलता है जिसमें सारी हर्ब्स खराब हो चुकी थी। जिन अपने अंकल पर गुस्सा करने लगती है, पर मिस्टर सू कहते हैं मेरी कोई गलती नहीं है। चैन तभी नीचे से एक रिंग उठा के जिन को देता है। जिन कहती है, ये तो वही रिंग है जो एंगेजमेंट में मैंने हान को पहनाई थी। चैन और मिस्टर सू जिन को यकीन दिलाते हैं कि ये सब हान ने उससे बदला लेने के लिए किया है। वो जिन को खुश नहीं देखना चाहता। ये सुन के जिन हान से बात करने चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मैरी हान को सब कुछ बताती है। हान कहता है जिन कभी ऐसा नहीं कर सकती। वो मैरी से कहता है मार्केट से सभी मेडिसिन वापस मंगवा लो और जितने लोग इससे परेशान हुए हैं उनसे माफी मांगो। मैरी कहती है सू फैमिली ने हमेशा आपकी इंसल्ट की, आप फिर भी उनकी फिक्र कर रहे हैं। हान कहता है मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकता। मैरी वहाँ से चली जाती है। जिन चैन और मिस्टर सू हान के घर पहुँच जाते हैं। हान उन्हें अंदर बुलाने के लिए कहता है। मिस्टर सू और चैन आते ही हान पर गुस्सा करने लगते हैं। हान कहता है मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है, पर जिन उसे कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतने बुरे इंसान हो, मुझसे बदला लेने तुमने इतनी घटिया हरकत की। हान कहता है मैंने कुछ नहीं किया। जिन उसे उनकी वेडिंग रिंग दिखाती है और बताती है ये वेयरहाउस में मिली है, कोई जवाब है तुम्हारे पास? हान याद करता है जब वो सू फैमिली से आ रहा था तब जिन के अंकल ने हान से वो रिंग ले ली थी। चैन कहता है तभी तुम जैसे से जिन ने डिवोर्स ले लिया। हान उसे एक थप्पड़ मार देता है और कहता है मैं जिन की वजह से शांत रहता था, तुम कौन होते हो मेरे बारे में बोलने वाले? ये सब देखकर जिन और गुस्सा करने लगती हैं। हान कहता है मुझे कुछ नहीं कहता, तुम्हें कौन सा मुझ पे विश्वास है? नेक्स्ट डे मिसेस सू पुलिस स्टेशन से वापस आ गई थी। ये सब हान ने किया था। मिसेस सू बताती हैं यंग मास्टर के कहने से सभी लोगों ने सेटलमेंट एग्रीमेंट पर साइन कर दिए। जिन कहती हैं मैं कल उन्हें थैंक्स कहने जाऊंगी। मिसेस सू कहती हैं वो सच में तुम्हें पसंद करते हैं, वरना तुम्हारी इतनी केयर नहीं करते, और हान के बारे में भी बताना उन्हें। जिन कहती है ठीक है, मैं कल ही उनसे मिलने जाऊंगी और इस बारे में उनसे बात करूंगी। नेक्स्ट डे जिन हान से मिलने जाती है और उसे थैंक्स बोलती है। हान कहता है मुझे पता है ये तुमने नहीं किया। जिन उसे बताती है वो डिवोर्स लेने ही वाली है। ये सुन के हान शॉक्ड हो जाता है, जिससे जिन को लगता है यंग मास्टर यही चाहते हैं। वो कहती है कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होता तो मेरा डिवोर्स हो चुका होता, मैं उसके साथ एक दिन भी नहीं रह सकती। वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, ना ही मेरे लायक है, मैं आपसे डिवोर्स के बाद मिलती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। ये सब सुन के हान सोचता है मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं था। जिन घर जाकर इसके बारे में मिसेस सू को बताती है। वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि सू फैमिली भी रिच हो जाएगी, पर चैन को खुशी नहीं होती। इसके बाद वो अंकल के साथ ड्रिंक करता है। मिस्टर सू कहते हैं अगर जिन तुम्हारी नहीं है तो अभी रिन भी तो है, उसका फिगर जिन से भी अच्छा है। चैन ये सुन के रिन के बारे में सोचने लगता है। मिस्टर सू कहते हैं मैं सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। वो ड्रिंक बोलते हैं
कि जिन और हान को साथ लाने में हेल्प चाहिए। ये सुन के रिन उनके यहाँ आने के लिए तैयार हो जाती है। रिन मिस्टर सू के पास पहुंच जाती है और पूछती है, जिन कहाँ है? मिस्टर सू उसे उनके साथ ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। रिन वहाँ नहीं रुकना चाहती थी, पर मिस्टर सू उसे रुकने के लिए कहते हैं। रिन उनके साथ ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक करते ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद चेन उसे कमरे में ले जाने लगता है, पर बाहर मैरी उसे देख लेती है और हान को कॉल करके सब बता देती है। चेन रिन को कमरे में लेकर जाता है। वो उसके साथ कुछ करता, इससे पहले ही रिन को होश आ गया था। रिन को विश्वास था कि हान उसे बचाने आएगा, पर चेन कहता है वो बेकार, क्या तुम्हारी फैमिली भी नहीं आएगी? वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर तभी हान आ जाता है और उसे मारने लगता है। चेन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो हान को बहुत बुरा बुरा बोलने लगता है। हान उसे मारने वाला था, पर वो रिन को देखने लगता है। इतने में चेन भाग जाता है। रिन पर ड्रग का असर हो रहा था, इसलिए हान उसे बेहोश कर देता है। मिस्टर सू को चेन का कॉल आता है। वो डिसाइड करते हैं वो लोग हान को ही इन सब में फंसा देंगे। नेक्स्ट सीन में रिन को होश आ गया था। अब ड्रग का असर भी खत्म हो गया था। हान उसे वहाँ से ले जा रहा था, तभी जिन, मिसेस सू और मिस्टर सू वहाँ आ जाते हैं और हान को गलत समझने लगते हैं। जिन हान को एक थप्पड़ भी मार देती है और उसे बहुत कुछ बोलती है। रिन सच बताने की कोशिश करती है, पर मिस्टर सू उसे बोलने नहीं देते। हान कहता है, इस कैमरा में एविडेंस है, देख लो। ये सुन के मिस्टर सू भागने लगते हैं, पर जिन जैसे ही कहती हैं ये खराब है, वो रुक जाते हैं। हान कहता है चार्ज करके देख लेना, और वो वहाँ से चला जाता है। जिन रिन को अपने साथ चलने कहती है, पर रिन मना कर देती है और कहती है तुमने उस इंसान को छोड़ दिया है जो तुम्हें सबसे ज्यादा लव करता है। घर जाते ही मिस्टर सूजिन के कमरे में जाकर कैमरा से सब कुछ डिलीट कर देते हैं और चेन को कॉल करके सब बता देते हैं। जब जिन कैमरा को खोलती है उसमें कुछ भी नहीं होता। वो हान को कॉल करती है और कल सुबह डिवोर्स लेने की बात कहती है और बताती है कैमरा में कुछ नहीं था, तुमने झूठ कहा। हन उसे समझाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं सुनती। नेक्स्ट डे वो दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। जिन कहती है अगर रिन के साथ रहना है तो सही से रहो। हान कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। चेन जिन को लेने आता है और वो उसके साथ चली जाती है। जब जिन घर आती है तो मिसेस सू बहुत खुश हो जाती है कि उसने हान से डिवोर्स ले लिया। मिसेस सू उसे यंग मास्टर के पास जाने के लिए कहती हैं। जिन पूछती है क्या ये ठीक रहेगा? मिसेस सू कहती हैं, हाँ, वो इसका वेट कर रहे थे, तभी तो तुम्हारी केयर करते थे, वो बहुत खुश होंगे, देखना। थोड़ी देर में जिन हान के पास पहुंच जाती है। जिन उसे आवाज देती है, पर हान चला जाता है। जिन सोचती है कि शायद उन्होंने सुना नहीं, तभी उसे डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलता है। वो सोचती है यंग मास्टर मैरिड थे, उन्होंने मेरे लिए डिवोर्स ले लिया। वो उसकी एक्स वाइफ की पिक देखना चाहती थी, पर जिन ऐसा नहीं करती कि उनकी प्राइवेट बातों से मुझे दूर रहना चाहिए। हान मैरी के साथ अपने घर जा रहा था। वो ग्रैंडफादर के लिए कुछ लेना चाहता था, इसलिए वो लोग एक स्टोर में जाते हैं जहाँ मिसेस सू की लड़ाई हो गई थी, क्योंकि उनके हाथ से एक एक्सपेंसिव वेज टूट गया था। वो उसके लिए पे करने की बजाय लड़ाई कर रही थी। स्टोर की ओनर कहती हैं, इसकी कीमत 3 मिलियन है जो आपको देने होंगे, वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तभी हान वहाँ आता है। मिसेस सू उसे देखकर फालतू की बातें करने लगती हैं। हन उस वास को देखकर बताता है, इसकी कीमत 3 मिलियन, ठीक है, मैं आपसे ये टूटा हुआ वेस ले लूंगा। मिसेस सू कहती हैं, क्या बकवास है, तुम्हारे पास 3 मिलियन है। हन मैरी से कार्ड लेकर पेमेंट करता है। मिसेस सू कहती हैं, कितने बेवकूफ हो तुम, इस कचरे के लिए 3 मिलियन पे कर दिए। हन कहता है, देखते हैं ये कचरा ही भी या नहीं। वो उसमें से एक जेड निकालता है। ये देखकर सब कहते हैं ये तो चीपेस्ट जेड का पीस है, लेकिन हान उसके अंदर से एक स्नो जेड निकालता है और उससे वो एक जनरल जेड में बदल देता है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मैरी सभी को उस जेड के बारे में बताती है जिसकी कीमत मिसेस सू 5 मिलियन पूछ रही थी, पर एक लड़की बताती है इसकी कीमत 50 मिलियन है। मिसेस सुहान से वो वापस मांगने लगती है। मैरी उन्हें थप्पड़ मार देती है। मिसेस हान कहती हैं, तुम इतने साल मेरे घर रहे हो, मेरा खाना खाया तुमने, इसके लिए मुझे पे करो। हान मैरी को कार से कुछ लाने के लिए कहता है। इसमें भी मिसेस सुहान को कहती हैं, इतने पैसे उसके पास इसलिए हैं क्योंकि उसने सू फैमिली से सब चोरी किया है। इतने साल हमारे यहाँ इतना तो सामान चोरी कर ही लिया होगा। मैरी एक टेम्पल लेकर आती है जो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन मिसेस सू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है ये बस कचरा है। ये सब सुन के मैरी को गुस्सा आ जाती है और वो मिसेस सू का हाथ पकड़ लेती है, पर हान उसे अपने साथ ले जाता है। मिसेस सू जिन को झूठ बता देती हैं कि वो जेड का पीस उन्हें मिला था, वो यंग मास्टर को देना चाहती थी, पर हान ने उसे ले लिया। जिन उनकी बात का विश्वास कर लेती है और हान को कॉल करती है, पर हान उसकी आवाज सुनकर उसे ब्लॉक कर देता है। मिसेस सू कहती हैं, उसने गलती की है, इसलिए तुमसे बच रहा है।
उसने ये सब किया है, इसलिए वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। हान मैरी से जिन के घर चलने के लिए कहता है। मैरी मना करती है, पर हान कहता है ये आखिरी बार। जिन भी हान से मिलने जा रही थी। इतने में हान उसके घर आ जाता है। जिन हान को बहुत कुछ बोल देती है, पर हान कहता है वो जेड मैंने बाय किया है, इसके बदले मैंने एक टेम्पल दिया था जो इससे भी एक्सपेंसिव है। लेकिन जिन को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। वो हान को सुनाती जा रही थी। हान कहता है अच्छा हुआ मैंने तुमसे डिवोर्स ले लिया। वो वहाँ से जाने लगता है, तभी चेन उसे रोक लेता है। हान गुस्से में उसे मारने लगता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं उस जनरल जेड को देखने के लिए, लेकिन मिसेस सू कह देती हैं एक लड़का उसे चुरा के ले गया। मिस्टर सू उन लोगों को वो टेम्पल दिखाते हैं और कहते हैं पता नहीं उसके बदले वो ये कचरा छोड़ गया है, और कहते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है। वो लोग इसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ये सच में कचरा नहीं है। उनके लीडर उस टेम्पल में आग लगाकर उसमें से एक गोल्डन स्काई बुद्धा टेम्पल निकालते हैं और बताते हैं ये नेशनल ट्रेजर है। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। कोई इसे 100 मिलियन में लेने के लिए कहता है, कोई 200 मिलियन में देख के जिन हान के पीछे जाती है। वो देखती है सिटी लॉर्ड जाओ हान से बात कर रहे हैं। वो सोचती है हान को ये जैसे जानते हैं। अगले सीन में मैरी हान से स्काई हॉल मास्टर की पोजीशन के बारे में बात कर रही थी जो हान को बनाना चाहते थे। तभी जिन वहाँ आ जाती है। हान मैरी को बाहर जाने के लिए कहता है। जिन उससे पूछती है ये सब क्या चल रहा, मुझे सच सच बताओ तुम्हें। जैसे पता था वो टेम्पल इतना एक्सपेंसिव है और तुम यंग मास्टर की कंपनी में क्या कर रहे हो। हान उसे सब सच सच बताता है, पर जिन फिर से उसका विश्वास नहीं करती और कहती है क्या तुम यंग मास्टर हो। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो हान से बताती है जिन के ग्रैंडफादर की तबीयत ठीक नहीं है, वो लास्ट बार सबसे मिलना चाहते हैं। जिन हान को भी चलने के लिए कहती हैं। अगले सीन में मिसेस सू जिन के सेकंड अंकल और आंटी के साथ होती हैं। वो लोग किसी डॉक्टर को बुलाते हैं जो पता नहीं कैसे ट्रीटमेंट करता है। ग्रैंडफादर को वॉमिटिंग होने लगती है और उनकी डेथ हो जाती है। जब जिन और हान आते हैं, उनके अंकल बताते हैं तुम लोग लेट हो गए, तुम्हारे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है। ये सुन के वो जल्दी से ग्रैंडफादर के पास जाते हैं। हान उन्हें देखकर कहता है मैं अभी ग्रैंडफादर को बचा सकता हूँ, लेकिन सभी को उसकी बात मजाक लग रही थी। अंकल ने जिस डॉक्टर को बुलाया था वो भी हान का मजाक उड़ाने लगता है। फिर हान अपनी पावर से एक पिन ग्रैंडफादर को लगाता है। जिन उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है बस करो। हान की गार्ड से भी फाइट हो जाती है, पर अचानक ग्रैंडफादर होश में आ जाते हैं। ये देखकर अंकल डॉक्टर जांग को थैंक्स बोलने लगते हैं। ग्रैंडफादर हान को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं अंधा नहीं हूँ, मुझे हान ने बचाया था। ग्रैंडफादर हान को बहुत पसंद करते हैं और हान उनसे बात करके वहाँ से चला जाता है। जिन सोचती है कि अभी ग्रैंडफादर को डिवोर्स के बारे में नहीं बताना चाहिए। वो ग्रैंडफादर के पूछने पर कह देती है कि हम दोनों खुश हैं। ये सुन के ग्रैंडफादर को अच्छा लगता है। हान मैरी को कॉल करके कहता है कि वो 7 डेज बाद ड्रैगन सिटी होने वाली कोरोनेशन सेरेमोनी के लिए रेडी है। लॉर्ड को ये बता दो। नेक्स्ट सीन में मैरी हान से मिलती है और पूछती है कि वो कब जाना चाहता है। हान कहता है लॉर्ड से बता देना मैं सिटी में आते ही ड्रिंक पर मिलूंगा और जिन को 30 मिलियन का ऑर्डर दे देना। फिर वो वहाँ से चला जाता है और मैरी किसी को कॉल करके ये बताती है। हान जिन से मिलता है। जिन बताती है कि अभी उसने ग्रैंडफादर से डिवोर्स के बारे में नहीं बताया है और आज मेरे अंकल का बेटा सूफेंग भी आ रहा है। हान कहता है तो मुझे इन सब से क्या करना है, मैं ग्रैंडफादर के लिए आया हूँ। हान अंदर आता है। उसे देखते ही जिन की आंटी और अंकल उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि पता नहीं ये फिश की स्मेल कहाँ से आ रही है। जिन के अंकल कहते हैं लगता है हमने कुछ ज्यादा ही सी फूड मंगवा लिया है। मिसेस सू भी कहती हैं इसे किसने बुला लिया। रिनहान को बैठने कहती हैं। जिन की आंटी कहती हैं दोनों लड़कियों को फंसा रखा है इस लड़के ने। ये सुन के ग्रैंडफादर सभी को चुप कराते हैं और हान को बैठने कहते हैं। आंटी कहती हैं फैमिली डिनर में भी खाली हाथ आ गया होगा। हन कहता है नहीं। वो वाइन निकालता है और ग्रैंडफादर को देता है, पर अंकल और आंटी ग्रैंडफादर को वाइन नहीं पीने देते क्योंकि उन्हें लग रहा था हान एक बेकार और सस्ती वाइन लाया है जिससे ग्रैंडफादर की तबीयत और खराब हो जाएगी। हन सभी को कहता है कि ये एक एक्सपेंसिव वाइन है, पर कोई उसका बिलीव नहीं करता। तभी बाहर फेंग आता है और उस वाइन को देखता है। वो सभी को देखकर बताता है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन है। फेंग हन से पूछने लगता है कि ये वाइन हमारे यहाँ 3 जगह ही है, तुम्हें ये कहाँ से मिली। हन कहता है तुम्हारे लॉर्ड ने मुझे गिफ्ट की है। ये सुन के फेंग को गुस्सा आ जाता है। मिस्टर सूजिन के अंकल सब हन को कहने लगते हैं कि उसने ये वाइन कहीं से चुरा ली है। उन सभी के बीच यही आर्ग्यूमेंट होने लगती है। जो ग्रैंडफादर को शांत कराना पड़ता है वो सभी से कहते हैं
आज इतना अच्छा दिन है, साथ में डिनर कर लो। फंग जिन से पूछता है क्या उसे प्रोजेक्ट मिला। जिन बताती है हाँ, फर्स्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, सेकंड ऑर्डर मिला था मुझे यंग मास्टर से। मिसेस सू कहती हैं यंग मास्टर बहुत ध्यान रखते हैं जिन का। उन सभी की यही बातें हो रही थीं। तभी उसके अंकल कहते हैं मेरा बेटा भी शेंजन में कैप्टन की पोजीशन पर है। जिन का बिजनेस भी अच्छा है, बस उसका हस्बैंड उसके लायक नहीं है। जिन की आंटी कहती हैं ये लड़का जिन और हमारी फैमिली के लिए ठीक नहीं है, पता नहीं जिन कहां से इसे लेकर आई है। जब सभी हान को कम समझते हैं और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो हान गुस्से में कह देता है मैं 50 मिलियन का ऑर्डर दे भी दूं, क्या तुम्हारी सू फैमिली इसे कंप्लीट कर पाएगी। जिन कहती है क्यों नहीं, यंग मास्टर ने हमें 30 मिलियन का ऑर्डर दिया है क्योंकि उन्हें हम पर भरोसा है। मिसेस सू कहती हैं 50 मिलियन देगा कहां से ये। वो सभी हान को इतना कम समझते थे कि उसकी बात पर सभी को हंसी आती थी। हान कहता है जिन तुम अभी बिजनेस के लिए क्वालिफाई नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा था, पर अब ये सब खत्म होगा। हान ग्रैंडफादर को गुड बाय बोलकर वहां से चला जाता है। जिन फेंग को सॉरी कहती है कि उसे ये सब देखना पड़ा। फोंग कहता है ये सब छोड़ो, अभी तुम हमारे सू ग्रुप की सीईओ बनने पर फोकस करो, यंग मास्टर का ऑर्डर जल्दी कंप्लीट करो। तभी जिन का असिस्टेंट बताता है कि 180 कंपनी से उनके जो कोऑपरेशन हुए थे, 170 कंपनीज ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए नोटिस भेजे हैं। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। जिन सभी को कॉल करके देखती है पर कोई उससे बात नहीं करता। मिसेस सू कहती हैं परेशान मत हो, यंग मास्टर का ऑर्डर है न 30 मिलियन का, वही ठीक है। तभी जिन को कॉल आता है और वो सबको बताती है कि यंग मास्टर फू का भी ऑर्डर कैंसिल हो गया है। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिन का असिस्टेंट बताता है कि सोशल मीडिया में सू फैमिली के बारे में बहुत बुरी बातें लिखी गई हैं, शायद इसीलिए ऑर्डर कैंसिल हुए हैं। मिसेस सू कहती हैं हान ने ही किया है ये सब, उसने ही सोशल मीडिया में ये सब पोस्ट किया होगा। सभी जिन को यंग मास्टर से बात करने जाने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हान मैरी से कहता है तुमने फिर से अपने मन का किया ना। मैरी कहती है वो फैमिली आपको इतना कुछ बोलती है, मैं ये सब देख नहीं सकती। हान कहता है ग्रैंडफादर बहुत अच्छे हैं, उनके लिए मैं उस फैमिली को लास्ट चांस दूंगा। अगर जिन आए तो यंग मास्टर मान गए, ये लास्ट बार होगा जब मैं उसकी हेल्प करूंगा। अगले सीन में हम शेंजन के डेप्यूटी डायरेक्टर को देखते हैं जो ये न्यूज देखकर गुस्से में है कि फू हान को ड्रैगन सिटी के लीडर के साथ शेंजन का चीफ भी बना रहे हैं। तभी उनका असिस्टेंट एक आइडिया देता है कि यंग मास्टर को हटाने के लिए फैमिली का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो खुद पोजीशन छोड़ दे। मैरी और हान कोरोनेशन सेरेमनी के लिए जाते हैं। हान अपना फोन मैरी को देकर जाता है। अंदर जाते ही सब उसका स्वागत करते हैं और तभी एरी, लिली, रेन बाहर आ जाती हैं और फिर से हान को उनमें से किसी को चूज करने के लिए कहने लगती हैं। पर हान कहता है मुझे परेशान मत करो। वो सभी पूछती हैं कि क्या वो जिन के साथ अभी भी हैं। हान कहता है डिवोर्स हो गया है मेरा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन को कोई किडनैप करके ले जाता है। ये वीडियो हान के फोन में आती है जो मैरी देख लेती है। मैरी जल्दी से हान के पास जाती है और उसे सब बताती है। हान वहाँ से जाने लगता है पर शेंजन के मास्टर बाहर आकर कहते हैं कोरोनेशन सेरेमनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मास्टर का असिस्टेंट कहता है अब तुम्हारे अंदर इतना एटीट्यूड है तो मास्टर बनने पर क्या करोगे। मास्टर कहते हैं अगर तुम गए तो तुम्हें ये मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। हान बिना कुछ सोचे वहाँ से चला जाता है। रेन मैरी से कहती है सेरेमनी के बाद बता देती है सब। मैरी कहती है मुझे भी वो लड़की पसंद नहीं है, लेकिन यंग मास्टर मुझसे नफरत करने लगे। रेन कहती है अब उन्होंने न केवल मास्टर की पोजीशन को खोया है, उन्हें पनिशमेंट भी मिल सकती है। मैरी कहती है तुम लोग भी उनके पीछे घूमना छोड़ दो। रेन कहती है तुम ज्यादा मत बोलो, किसने कहा हम यंग मास्टर के पीछे लगे रहते हैं। यहाँ डायरेक्टर के आदमियों ने जिन को किडनैप कर रखा था। डायरेक्टर का असिस्टेंट कहता है फू हन की चॉइस बड़ी अच्छी है, उसकी वाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। उसके साथ के लड़के कहने लगते हैं क्यों हम थोड़ा फन कर लें इसके साथ, डायरेक्टर को पता नहीं चलेगा। असिस्टेंट जिन के करीब जाता है। जिन उसे मार देती है जिससे उसे और गुस्सा आ जाता है, पर इतने में हान वहां आ जाता है और असिस्टेंट को मार देता है। वो जिन को ले जाने वाला था पर तभी डायरेक्टर आ जाता है। डायरेक्टर कहते हैं तुम्हारे मरने के बाद मैं शेंजन का मास्टर बनूंगा। तुम अपनी एक्स वाइफ के लिए मास्टर की पोजीशन छोड़कर आ गए, क्या बात है। हान कहता है मेरा जिन से डिवोर्स हो गया है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, तुमने ये सब बेकार में किया है। डायरेक्टर जिन की तरफ गोली चला देता है जिसे हान पकड़ लेता है। डायरेक्टर कहता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, आज तुम दोनों में से कोई जिंदा वापस ड्रैगन सिटी नहीं जा पाएगा। हान उसके आदमियों से फाइट करके सबको हरा देता है, यहाँ तक कि डायरेक्टर को भी मार देता है।
तभी वहाँ रिन आ जाती है। वो हान को देख रही थी। हान उसे जिन के पास जाने कहता है। रिन जिन को देखती है और हान से कहती है, हॉस्पिटल चलते हैं, जिन बस बेहोश है, मेरी मॉम आ रही हैं, वो उसे ले जाएंगी। रिन हान को लेकर चली जाती है। फिर वहाँ मिस्टर सू और चेन आते हैं। चेन जिन को हॉस्पिटल ले जाने कहता है, पर मिस्टर सू कहते हैं, हमेशा से तुम जिन को इम्प्रेस करना चाहते थे, आज वो चांस है। जब उसे पता चलेगा तुमने उसे सेव किया है, वो तुमसे इम्प्रेस्ड हो जाएगी, बस तुम्हें इंजर्ड होना होगा। चेन कहता है, कैसे? मिस्टर सू उसे इंजर्ड कर देते हैं। जिन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में जब उसे होश आता है तो मिसेस सू बताती हैं कि अगर चेन नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता, उसने ही तुम्हें सेव किया। मिस्टर सू कहते हैं, देखो कितना इंजर्ड हुआ है, ये किडनैपर्स तो इसे मार ही देते। चेन कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, जिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन उसे थैंक्स कहती है। चेन कहता है, मुझे नहीं चाहिए। वो जिन को प्रपोज कर देता है। यहाँ रिन हान के साथ थी। वो कहती है, जब जिन को ये सब पता चलेगा वो इमोशनल हो जाएगी। तभी जिन का कॉल आता है। रिन कहती है, आपके बारे में पूछेगी देखना। जिन कहती है, वो चेन से मैरिज कर रही है। जिन पूछती है, क्यों? जिन बताती है, उसने मुझे किडनैपर से सेव किया, अपनी लाइफ खतरे में डाल दी। लाइफ टाइम किसी का वेट करने से अच्छा मैं किसी ऐसे पर्सन से मैरिज करूं जो मेरी केयर और लव करता हो। वो रिन को घर आने कहती है। रिन हान से कहती है, आपने कितना कुछ किया उसके लिए, फिर वो आपका बिलीव क्यों नहीं करती कभी? हन कहता है, हमारा साथ यहीं तक था। तभी मैरी आकर बताती हैं कि मास्टर को डायरेक्टर के प्लान के बारे में पता चल गया और यहाँ तक कि 3 वेल्थी फैमिलीज की डॉटर्स ने सुइसाइड करने की धमकी दी, जिससे मास्टर आपको पोजीशन वापस देने के लिए रेडी हैं। एच आन कहता है, ठीक है। बोरिन को अब उसकी फैमिली के पास वापस जाने कहता है कि अब हमारे बीच सब खत्म हो गया, तुम अपनी फैमिली से माफी मांगना, वो तुम्हें अपने साथ रहने देंगे। नेक्स्ट सीन में हान अपने घर वापस जा रहा था, तभी रिन आ जाती है। हान उससे कहता है, तुमने मुझे सू फैमिली में वापस जाने कहा था ना? रिन कहती है, आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ चलूंगी। हन कहता है, पागल मत बनो, मैं वापस नहीं आऊंगा। मैरी कहती है, तुम्हारी सिस्टर दूसरी मैरिज कर रही है, अब ये मेरे फियांसे हैं, तुम यहाँ से जाओ। रिन कहती है, तुम्हारे साथ साथ एरी, लिली, रेन भी इनकी फियांसे हैं, अब मुझे और रखने में क्या प्रॉब्लम है? हान ये सुन के कहता है, अब इसे सू फैमिली में भेजना ठीक नहीं है। वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में चेनजिन को थैंक्स बोल रहा था कि अच्छा हुआ तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, उसकी वजह से तुम्हारा 30 मिलियन का ऑर्डर बेकार हो गया। जिन कहती है, अब मैंने सोच लिया है, मैं बिजनेस छोड़ दूंगी। मुझे बस ऐसा कोई चाहिए था जो मुझे सच्चे दिल से लव करे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुन के चेन सोचता है, 30 मिलियन के बिना मेरी लाइफ कैसे चलेगी, क्या फायदा मेरा इससे मैरिज करने का। बो कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा ड्रीम रहा है बिजनेस क्वीन बनने का, ऐसा तुम सब नहीं छोड़ सकती। अभी भी यंग मास्टर से तुम बात कर सकती हो, वो वैसे भी तुम्हारी हेल्प करते हैं। जिन कुछ बोलती, पर चेन कहता है, तुम्हें उनकी हेल्प लेनी चाहिए अपना बिजनेस ठीक करने। जिन कहती है, ठीक है, कल जाती हूँ मैं यंग मास्टर से बात करने। नेक्स्ट डे जिन और चेन यंग मास्टर की कंपनी में आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है यंग मास्टर अपने होम टाउन जा चुके हैं और वहाँ उनकी मैरिज होने वाली है। ये सुन के जिन को बहुत बुरा लगता है। वो मन में सोचती है, एक रिच पर्सन ने मुझे सपने दिखाए और सारे सपने तोड़ दिए, पर कम से कम मेरे पास चेन है जो मेरे लिए जान भी दे सकता है। मेरी लाइफ का ये सबसे अच्छा डिसीजन था। चेन कहता है, मिस्टर फू तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिन कहती है, कोई बात नहीं। तभी मिस्टर सू और मिसेस सू वहाँ आते हैं और कहते हैं, यंग मास्टर तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं कर सकते। जिन कहती है, उनकी मैरिज होने वाली है, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। चेन कहता है, हमें उनसे बात करने जाना चाहिए, ऑर्डर मिलते ही हम भी मैरिज कर लेंगे। नेक्स्ट डे हान को शेंजन का लीडर बना दिया जाता है। सभी उसे कांग्रेट्स करते हैं। फिर वो मिस्टर जैंग के साथ बातें करता है और उसे पोजीशन वापस देने थैंक्स कहता है। मिस्टर जैंग कहते हैं, मुझे नहीं उन 3 प्रिंसेस को थैंक्स कहना, उन्होंने तुम्हारी हेल्प की है। मैं देखना चाहता था ऐसी कौन सी लड़की है जिसके लिए तुम 3 साल तक आए नहीं। हान कहता है, अब ये पुरानी बातें हैं। मिस्टर जैंग कहते हैं, तो ठीक है, अब तुम्हारी वाइफ्स को बुला लेते हैं। स्टेज पर मैरी, एरी, लिली, रेन और रिन आ जाती हैं, वेडिंग ड्रेस पहने हुए। हान कहता है, रिन भी? मिस्टर जैंग कहते हैं, क्यों नहीं, वो भी तुम्हें लाइक करती हैं, चलो जाओ, अब तुम्हारी बारी। चांद स्टेज पर जा ही रहा था, तभी मिस्टर जैंग को पता चलता है जिन और उसकी फैमिली आई हैं। वो उन्हें अंदर आने कहते हैं। हान जा ही रहा था, तभी जिन उसे रोक देती है। हान पीछे पलट के देखता है। जिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे हान की कही बात याद आने लगती है।
जिन कहती है ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर जांग कहते हैं क्यों नहीं हो सकता, ये ड्रैगन सिटी के यंग मास्टर हैं और अब शेंजन के लीडर भी। हान कहता है तुम्हारे लिए तो मैं एक बेकार लड़का हूँ, है ना, जो कुछ नहीं कर सकता। जिन कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुमने अपने बारे में मुझे इसलिए नहीं बताया ताकि मैं बाद में रिग्रेट करूं, पर ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले ही किसी को ढूंढ लिया है जो मुझे लव करेगा, केयर करेगा, मेरे लिए जान भी दे सकता है, जो तुम कभी नहीं कर पाते। रिन सच बताती पर हान उसे रोक देता है और कहता है आज मेरी वेडिंग है, तुम सब जा सकते हो। जिन वहाँ से जाने लगती है। तभी शन कहता है यंग मास्टर अपनी जिन को कुछ देने कहा था। मिसेस सू कहती हैं कम से कम हमें 30 मिलियन का ऑर्डर दे दो। हन कहता है जो दिया वो मैं तुम्हें वापस करूंगा। वो अपने हाथ की इंजरी दिखाता है। मिस्टर जांग बताते हैं ये सब जिन की वजह से हुआ है। मिस्टर फू अपनी फैमिली को छोड़कर तुम्हारे लिए चले गए, ड्रैगन सिटी को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, यहाँ तक कि शेंजन का लीडर बनना भी, सब तुम्हारे लिए छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उस दिन मिस्टर फू ने ही तुम्हें सेव किया था। जिन कहती है मुझे बिलीव नहीं है। तब मिस्टर सू सच बताते हैं कि उस दिन हान ने ही तुम्हें सेव किया। ये चेन था जिसमें वेयरहाउस से हर्ब्स चेंज करने का आइडिया दिया, यहाँ तक कि यही था जो रिन के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये सब सुन के जिन को बहुत बुरा लगता है। हान वहाँ से चला जाता है। मिस्टर जंग से कहते हैं सबसे अच्छे पर्सन को तुमने खो दिया। जिन बहुत ज्यादा रोने लगती है। यहीं पे ये ड्रामा एंड हो जाता है।